जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, कल बिहार के पटना में इनका रोड शो होगा। उसके बाद 30 तारीख को शाहाबाद रेंज के ये विक्रमगंज में इनका विशाल रैली का आयोजन किया गया है। तो ये रैली करने आ रहे हैं शाहाबाद के विक्रमगंज में, और कल पटना में ऑपरेशन सिंदूर का जो इस्तेमाल कर रहे हैं, उस हिसाब से ये कल रोड शो करेंगे। तो पूरे दुनिया में आप लोगों ने देखा है कि जिस तरह से भारत के विदेश नीति फेल हो गया, जब से मोदी जी सत्ता में आए, और सत्ता में आने के बाद मोदी जी की हालत आप देखिएगा, सरकार की हालत देखिएगा कि पूरे विश्व में भारत के इतना जग है सारी कभी नहीं हुआ। ये एक भी देश भारत के पक्ष में बोलने को तैयार नहीं हुआ। भारत में आपने देखा 22 तारीख को किस तरह से यहां आतंकवादी ने हमला किया, 26 लोगों की जानें गई। उसके बाद भारत पाकिस्तान के बीच जो फायर चल रहा था, जो हमला एक दूसरे पर चल रहा था, हम लोगों की सेना बढ़त बढ़ा दिए थे। वैसी स्थिति में वहां भी आपने देखा कि पूरे ये जो गद्दारी होता है, वो गद्दारी करने का काम विदेश मंत्री ने किया, जयशंकर ने किया, कि हमला करने के पहले ही उन्होंने पाकिस्तान को सूचना कर दिया कि आपके हम आतंकवादी ठिकाने पर हमला करने जा रहे हैं, आपके सेना वालों पर कोई हमला नहीं करेंगे, केवल आतंकवादी ठिकाने पर हमला करेंगे। उसका नतीजा हुआ कि वो पहले सचेत हो गया और उसकी पूरी तैयारी किया, और उसकी वजह से आपने देखा कि हम लोगों की तरफ भी काफी हताहत हुई। कोई पहले सचेत कर दे दुश्मन को तो ये हमलावर आप समझ लीजिए कि उसको हारना तय है, उसको पीछे हटना तय है। तो अंत में ऐसी स्थिति में जाकर के सीज फायर की घोषणा की गई, जो पूरे देश के लिए शर्मसार करने की बात हुई। और ये तीसरा ताकत के रूप में अमेरिका ने जो घोषणा किया, सीज फायर का घोषणा भारत के प्रधान ने नहीं किया, बल्कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया, जो देश के लिए, देश के जो नीति है, ये हम लोगों के देश के नीति के खिलाफ है। साथियों, अब सब कुछ हो गया तो बाहर विदेश में एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के सदस्यों को भेजा गया है कि सभी देशों में अपना पक्ष रखें। अब ऐसा स्थिति हो गया है कि इनका कोई जगह नहीं मिल रहा है, विदेश में कोई जगह नहीं मिल रहा है। भारत के राजदूत के साथ बात कर रहे हैं, प्रवासी मजदूरों, प्रवासी लोगों के साथ बात कर रहे हैं, और वही भारत में केवल खबर छप रही है, विदेश में कोई खबर नहीं छप रही है। इससे स्पष्ट हो जा रहा है कि विदेश नीति के मामले में हमारी सरकार कितना फिसड्डी हो गई है, विदेश नीति के मामले में सरकार का पॉलिसी कितना फेल हुआ है। और यहाँ ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर जो चुनाव होने वाला है कुछ महीनों के बाद, उसका भुनाने के लिए, इस घटना को भुनाने के लिए ये जगह जगह पर रैली करते चल रहे हैं। अभी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री की मीटिंग बुलानी चाहिए थी, वहां पर बात होती, वहां पर देश के बाद पूरे स्थिति को रखते कि हमारी क्या स्थिति है, और वहां जो पूंछ से लेकर सेना जो शहीद हुए हैं, पूंछ में नागरिक जो मारे गए, उन परिवारों के
या वो जो 26 लोग मारे गए थे आतंकवादी हमले में, उन परिवारों के बीच जाना चाहिए था, लेकिन वहां न जाकर के ये बिहार में जो चुनाव होने वाला है इस घटना को लेकर ये रैली करते चल रहे हैं। ये है। और उसके बाद आप लोगों ने देखा कि इनके मंत्री विजय शाह इस तरह से सोफिया कुरैशी के बारे में कोई जरूर बातें, अपमानजनक बातें बोले और उनके परिवार को वो जो 2 दिन 3 दिन पहले ये जो गुजरात में रोड शो हुआ, उस रोड शो में जहां उनके परिवार के पास मुख्य प्रधानमंत्री को जाना चाहिए था, हौसला बढ़ाने के लिए जाना चाहिए था, लेकिन ये कर्नल के परिवार को बुलाया गया, कुरैशी के परिवार को बुलाया गया और उसमें भी किसने बुलाया? डीएम के द्वारा बुलाया गया कि आइए प्रधानमंत्री के कार्यक्रम है, उसमें उनका फूल छिड़क करके स्वागत करिए। लग रहे थे कि वही लड़ाई लड़ रहे थे, ये वो लड़ाई सेना ये बॉर्डर पर वो वही जाकर के लड़ाई लड़ रहे थे। अरे सेना वाले लोग आए लड़ने, शहीद वाले लोग आए, शहीद के परिवार के यहाँ जाकर के उनको ढाढ़स देने के बजाय ये अपना हर जगह जा जाकर के रोड शो करवा रहे हैं और फूल छिड़कवा रहे हैं। उसी तरह से कल ये पटना में इस तरह से काम कराएंगे, जो बहुत ही शर्मनाक बात है। हर बात को, हर आपदा को अवसर में बदलने का जो ये मोदी जी का जो आदत रही है, उसी आदत के तहत ऑपरेशन सिंदूर को भी ये अवसर में बदलने का, चुनावी अवसर में बदलने का ये कोशिश कर रहे हैं और ये पहुंच रहे हैं आपके विक्रमगंज में। विक्रमगंज जब आते हैं, विक्रमगंज जब आ रहे हैं तो प्रधानमंत्री हैं और प्रधानमंत्री से कई सवाल किया गया था। सदन में भी हमारे 2 एमपी है गए हुए हैं। ये बड़ा मिर्ची लगा है, इन लोगों को लगा है कि शाहबाद रेंज में इस बार 5-5 एमपी जीत गए हैं, सांसद जीत गए हैं, महागठबंधन के सांसद जीत गए हैं, इंडिया गठबंधन के सांसद जीत गए हैं। वैसी स्थिति में इन लोगों को लग रहा है कि कैसे ये जीत गए, इनको जो है इनको पीछे कैसे हटाया जाए, इनको कैसे अधर में धकेला जाए, ये कोशिश कर रहे हैं। अब पूरी ताकत लगा दिया गया है।